कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय। तो ब्रज की महारानी श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझको बतलाइए कि वृंदा को हित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। नारद जी ने कहा, जब सभी देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा, आदि देवताओं का जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, आप इससे सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह चराचर प्रकृति है जो आपके ही अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर भगवान शंकर जी ने उन्हें अपनी दस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित भगवान विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी माँ त्रिदेव की जननी सबसे परे व मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए उनके पास पहुंचकर उनकी स्तुति करने लगे। वह आकाशवाणी हुई कि देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित हूँ। सद्गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता की भूमि में डाल दिया, जिससे कि धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे, मोहित होकर उनसे याचना करने लगी। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक को चले गए। वह पूर्वता सुखी होकर भगवान शंकर जी का स्मरण करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी कारण उद्धापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान होता है वह घर तीर्थ के स्वरूप होता है और उसमें यमदूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है और अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक से पुण्य फल देने वाले हैं। तुलसी को छूने से कायिका, वाचिका, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रवर्ति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों को निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ ऋषि
देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। और जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक मास में आंवले का पत्ता तोड़ता है, मनुष्य रौर नरक में वास करता है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके संसर्ग मास से सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करता है, उसे भगवान विष्णु के क्षेत्रों के पूजन करने का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने मात्र से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप कल सुनेंगे। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो। सालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।